दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर स्विच बोर्ड के अंदर स्पार्क होता है, एमसीबी में स्पार्क होता है, तो क्या कारण हो सकता है वो इस वीडियो के अंदर समझेंगे। 7-8 पॉइंट हैं। अगर आपने जिन पॉइंटों को प्रॉपर तरीके से देख लिया तो आपकी जो घर के अंदर स्पार्क होता है, सॉकेट के अंदर, एमसीबी के अंदर या कहीं पर स्पार्क होता है, वो स्पार्क होना बंद हो जाएगा। और जो आपके स्विच बोर्ड खराब है, हीटिंग होती है या कोई प्रॉब्लम है, बिजली का झटका लगने के चांस बन जाते हैं, वो चीजें अगर आपने भी इस वीडियो को पूरा देख लिया तो वो आपके जो प्रॉब्लम है वो सारी क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरा नाम सुशील कुमार सैनी है। आप देख रहे हैं हमारा इलेक्ट्रिकल विद सुशील चैनल। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं फॉलो जरूर कर लें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि इस चीज की नॉलेज हर बंदे को होनी चाहिए। हर घर और परिवार के लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हमारे घर के अंदर ये प्रॉब्लम होती है तो हम क्या कर सकते हैं और किस तरीके से इन चीजों को सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले कॉमन कॉज ऑफ सॉकेट स्पार्क। कुछ कॉमन कारण होते हैं, स्पार्किंग का एक चेतावनी है, इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कुछ कारण होते हैं जो इस वीडियो के अंदर समझेंगे। 8 पॉइंट है। ढीले कनेक्शन, ढीला प्लग, ओवरलोड सर्किट, डैमेज कनेक्शन, हैवी लोड प्लग लगाना, सॉकेट के अंदर नमी या पानी का होना, लो क्वालिटी के सॉकेट, जला हुआ टर्मिनल कनेक्शन। जो सबसे पहला पॉइंट है, लूज सॉकेट कनेक्ट। अब जब हम सॉकेट के अंदर प्लग लगाते हैं तो वो लूज होता है, तो जब लूज की वजह से वहां पर स्पार्क होना शुरू हो जाता है। स्पार्क होगा, हीटिंग पैदा होगी और हमारा सॉकेट जल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आप जैसे ही प्लग लगा रहे हैं तो यहाँ पर स्पार्क हो रहा है, ढीला संपर्क बन रहा है, यहाँ पर स्पार्क हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्पार्क होगा, कार्बन आएगा, कार्बन होने की वजह से यहाँ पर हीटिंग पैदा होगी इसके अंदर। 16 एम्पियर का यहाँ पर ये सॉकेट है, तो ढीला कनेक्शन है, कमजोर कनेक्शन है, स्पार्क होगा, हीटिंग होगी, आग लगने की खतरा बढ़ जाएंगे। अगर आप इस तरीके के घर में गलती करते हैं तो ये गलती आपको नहीं करनी है। सॉकेट बदलिए, स्विच बदलिए, उसके बाद में आगे की कार्रवाई कीजिए। सही संपर्क, सही तरीके से करंट आपका ये है। देखिए यहाँ पर जैसे हमने सॉकेट लगाया बिल्कुल फिट बैठा है और टाइट कनेक्शन रहा है, मजबूत कनेक्शन रहा है, जिसकी वजह से आपके घर के अंदर स्पार्क नहीं होगा, सॉकेट आपका खराब नहीं होगा और आग लगने का भी खतरा नहीं रहेगा। घर सेफ रहेगा और सुरक्षित रहेगा। पॉइंट नंबर 3 है लूज प्लग। इस फोटो के अंदर देखिए, जब हम प्लग लगा रहे हैं सॉकेट के अंदर तो जो पिन होती है वो लूज जाती है कई बार। जैसे हम चार्जर लगाते हैं या कोई प्रेस के लिए लगाते हैं तो सॉकेट के अंदर हमारी जो पिन है वो लूज जाती है। प्रॉपर तरीके से अच्छा प्लग है, अच्छी क्वालिटी का आपको प्लग लगाना है घर के अंदर, और सॉकेट भी आपके घर के अंदर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर आपके खुद का मकान है, तो किराए का मकान है तो वहां पर भी आप एक सॉकेट 15 से 20 रुपए का, 50 रुपए का सॉकेट या स्विच मिल जाएगा, वो आप लगा सकते हैं। उससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, आपके फैमिली के मेंबरों को काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगर किसी वजह से स्विच खराब हुआ, आग लग गई, तो आपको पता है वो काफी बड़ा हर्जाना भरना पड़ता है। पॉइंट नंबर 4 है ओवरलोड सॉकेट। अगर आप एक ही सॉकेट के अंदर, एक ही स्विच बोर्ड के अंदर घने सारे ओवरलोड लगा देंगे तो वहां पर भी स्पार्क होता है। अगर वायरिंग कमजोर है, चिंगारियां वहां पर होंगी, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देखें, एक हमारे पास सॉकेट है, उसके बाद में हमने यहाँ पर एक बोर्ड, स्विच बोर्ड लगा दिया है और सीधा इस सॉकेट के अंदर ओवरलोड हमने दे दिया। हीटर रूम दे दिया है, इलेक्ट्रिक आयरन दे दिया है, केतली दे दिया है, माइक्रोवेव दे दिया है। बहुत ज्यादा लोड हो गया है, क्योंकि 200 वाट का ये हो गया, 1200 का ये, 1500 का ये, 2000 वाट का, तो काफी सारा यहाँ पर एक स्विच बोर्ड के ऊपर लोड पड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्पार्क हुआ और आग लगने के चांस बन जाएंगे। एक स्विच बोर्ड के अंदर नॉर्मल लोड के लिए ओनली 2000 किलो वाट या 1500 किलो वाट का एक ही सॉकेट के अंदर एक ही इक्विपमेंट का यूज करें। अगर आप इन चीजों को अवॉइड करना छोड़ दोगे तो आपका घर सुरक्षित हो जाएगा, काफी चीजें आपके बस में हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, एक सॉकेट के अंदर एक साथ कई सारे भारी उपकरण नहीं जोड़े। पॉइंट नंबर 5 पे बात आते हैं, डैमेज सॉकेट के अंदर आपको कनेक्ट नहीं करना है। जैसे यहाँ पर ये जला हुआ सॉकेट है, इसके अंदर आपको प्लग नहीं लगाना है, इसको पहले चेंज करना है। चेंज करने के बाद में आपको प्लग लगाना है और उसके बाद में ही, क्योंकि अगर ये जला हुआ है, का जो मैकेनिज्म होता है, कॉपर के जो टर्मिनल होते हैं वो लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर स्पार्क होता रहता है बार बार, और ये आग पकड़ने का भी चांस यहाँ पर खतरा बन जाता है। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे, इस तरीके का अगर स्विच बोर्ड है आपका और प्रॉपर तरीके से उसके अंदर, स्विच के अंदर वो आपके कनेक्शन गए हैं, प्लग लगा है, देखिए खराब सॉकेट, ढीला संपर्क बनता है, कार्बन जम जाता है, स्पार्क होता है, गर्म होने लगता है और आग का खतरा बढ़ जाता है। जला हुआ संपर्क, और यहाँ पर आप देखेंगे मजबूत संपर्क, स्थिर करंट, स्पार्किंग नहीं होती है और बहुत अच्छे तरीके से काम
करता है। छठा नंबर है प्लग सॉकेट के अंदर लगाते हैं तो वहां पर प्लग जो हमारा लूज होगा तो प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी। आप यहाँ पर देखेंगे सॉकेट खराब सॉकेट है, चिंगारी का खतरा यहाँ पर बन रहा है। सॉकेट के अंदर का यहाँ पर मैकेजिंग देखेंगे, यहाँ पर कार्बन आ चुका है और चिंगारी भी यहाँ पर बन रही है। सही क्या है, स्विच पहले ऑफ करना है, उसके बाद में प्लग लगाना है, फिर आपको स्विच ऑन करना है, उसके बाद में ही आप इक्विपमेंट का इस्तेमाल करिए। अगर किसी वजह से आप इन चीजों को ध्यान नहीं देते हैं तो काफी बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ में हो सकती है। स्पार्क होने की वजह से आपके फेस पर भी निशान पड़ सकते हैं। अगर मान लें चिंगारी ज्यादा लगी, आग लगी तो आपका फेस या हाथ जल सकता है। इन चीजों से आपको बचना चाहिए, तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 7, यहाँ पर आप देखेंगे अगर मॉइस्चर है इनसाइड में तो सॉकेट को आपको बदल देना है, इस तरीके का आपको सॉकेट लगाना है। या अगर कहीं बाहर पर सॉकेट लगा हुआ है तो इस तरीके से ढक्कन वाला लगाना है। यहाँ पर मॉइस्चर है, देखिए बिजली का झटका और आग लगने का जोखिम आपके साथ में हो सकता है। स्पार्क है ये, यहाँ पर अंदर के टर्मिनल है, यहाँ पर देखिए काफी मॉइस्चर है। जैसे ही प्लग लगाओगे तो यहाँ पर पानी की वजह से, मॉइस्चर की वजह से न्यूट्रल और फेस आपस में कनेक्ट हो जाएगा। अगर लीकेज करंट होगा, फेस और करंट, अर्थ करंट, लीकेज करंट की धारा बन जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो सॉकेट है वो खराब हो जाएगा और आग लगने का और झटका लगने का चांस बन जाता है। तो इसलिए आपको सेफ और अच्छी जगह पर स्विच बोर्ड लगाने हैं। यहाँ पर आप देख, लो क्वालिटी के सॉकेट से आपको बचना है। यहाँ पर ये 6 एम्पियर का स्विच है, 16 एम्पियर का स्विच है, 6 एम्पियर का सॉकेट है, 16 एम्पियर का सॉकेट है। लेकिन क्या है कि ये लो क्वालिटी का है, इधर हाई क्वालिटी का है। देखिए इसमें और इसमें काफी सारा यहाँ पर अंतर देखने के लिए मिल रहा है। सुरक्षित है और मजबूत है। और इसके अंदर जो देखिए यहाँ पर टर्मिनल है। अच्छा, अब यहाँ पर फेस आया है। अगर वो लो क्वालिटी का रहेगा तो इसमें क्या होगा कि आपका जो करंट जाएगा, लीकेज होगा, लीकेज की वजह से आपकी एमसीबी बार बार ट्रिप होगी। यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट देखेंगे, देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से पतली सी ब्रास है, ढीला यहाँ पर प्लग है, स्पार्क यहाँ पर हो रहा है, हीटिंग पैदा हो रही है और कम लाइफ है इसकी। मोटी ब्रास, अच्छे कनेक्शन, मजबूत पकड़ होती है इसकी, स्थिर करंट बहता है, हीटिंग नहीं होता है और इसकी लंबी लाइफ होती है। तो इसी तरह हैवी लोड के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी का मॉड्यूलर सॉकेट का उपयोग आपको करना है। लूज टर्मिनल कनेक्शन, अगर आपके घर के स्विच के बोर्ड के अंदर लूज कनेक्शन है तो काफी सारी दिक्कतें आपके सामने आएंगी। यहाँ पर देखेंगे वही 16 स्विच बोर्ड लगाया है, यहाँ पर लूज कनेक्शन है, चिंगारी होगी, हीटिंग पैदा होगी। और इसी तरीके से आपको इन चीजों को चेंज करना है। जो आपका सही तरीका है, जो जंक्शन बॉक्स है, इंस्टॉलेशन आप वहां पर सही तरीके से करिए और टाइट कनेक्शन रखिए, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ में नहीं आएगी। अब यहाँ पर देखिए स्पार्किंग सेफ्टी चेकलिस्ट, अगर आपके घर के अंदर स्पार्क हो रहा है तो क्या क्या चेक करना है। टाइट कनेक्शन करने हैं, अच्छी क्वालिटी के सॉकेट लगाने हैं, अच्छा प्लग 3 पिन प्लग या 2 पिन प्लग लगाना है, सही वायर साइज आपको चुनना है, सॉकेट पर ओवरलोड आपको नहीं देना है, सॉकेट को सूखा रखना है, जले हुए सॉकेट को बदल देना है, प्लग निकालने से पहले स्विच को आपको ऑफ करना है। सबसे पहला पॉइंट आपका सेफ्टी का यही है। जब भी आपको प्लग लगाना है या निकालना है तो स्विच को ऑफ करना है, उसके बाद में प्लग लगाना है, निकालना है, स्विच को ऑफ करना है, निकालना है। क्योंकि कई बार जब आप स्विच हमारा ऑन होता है, प्लग लगाते हैं तो स्पार्क होता है। स्पार्क होने की वजह से जो प्लास्टिक होता है वो लो क्वालिटी का प्लास्टिक जल जाता है। यहाँ पर इस तरीके से प्रॉपर तरीके से कनेक्शन करने। 16 एम्पियर के लिए यहाँ पर देखिए 2.5 mm की वायर लगी हुई है और 6 एम्पियर के लिए यहाँ पर 1 mm की वायर लगी हुई है, फेस और न्यूट्रल। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है, आपको कुछ नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करके घंटे को प्रेस कर दो यार। दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।